वी आर डिस्कसिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ था और उससे हम लोगों ने देखा था कि मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक है और यदि है तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब कोई पार्टिकल या बॉडी है सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हम देखना चाहते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम निकाल लेंगे तो टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगा, इसके लिए ग्राफ्स क्या होंगे, इस पर जरा चर्चा हमको करनी है। इज इट क्लियर? जैसे हमने यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिखाया है। दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये ब्लॉक जिसका मास सेम है, क्या इससे एक एंड से अटैच्ड है? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के है। ब्लॉक का मास m है, या एंड यहाँ पर फिक्स्ड है और देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है। इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाता है तो ऑसिलेट करेगा। ऑफ कोर्स इस मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक। हम जानते हैं, आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ब्लॉक यहाँ पर होगा तो इस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हमने दे रखा है, वह क्या है? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। बताओ तो इसके मोशन पे फेज कांस्टेंट क्या रखा है हमने? 0। फेज कांस्टेंट का क्या है? 0। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा कितने बराबर हो गया? रूट ओवर बोलो k बाई क्या? ये भी हमको मालूम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ओमेगा जो होगा, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर k बाई। इज इट ऑलराइट? और e क्या है? एम्पलीट्यूड। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये चीज होगी। अब ब्लॉक का मास सेम है। काइनेटिक है तो बताओ तो काइनेटिक एनर्जी E के लिखे हम लोग तो क्या लिखेंगे? हाफ mv स्क्वायर। क्या? यदि कोई पार्टिकल है या बॉडी उसका मास सेम है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। x इज इक्वल टू दिया है, वह क्या है? a sin ओमेगा t। क्या? तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे? dx by dt। क्या? या a cos ओमेगा t ओमेगा हो जाएगा। क्या? वेलोसिटी निकल गई। इसको हम ऐसे लिख दें a ओमेगा और cos ओमेगा, डिफरेंशिएशन करने पे ही होगा। आप देखो तो अब यदि काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हाफ m और v की जगह इसको रख दें। देन काइनेटिक एनर्जी E के क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी E के इक्वल टू हाफ m अब v स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिखोगे a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और cos स्क्वायर ओमेगा t। क्या? नहीं? देखो तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हो गया ये। ठीक है ना? अब इसको तो चाहो तो हाफ यहां पर कर देते हैं 4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्या ये 2 cos स्क्वायर ओमेगा t लिख सकते हो? दो से हमने डिवाइड कर दिया है, दो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा तो बहुत बड़ा होगा, वो कितना होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इसको लिखना होगा तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a और 1 प्लस cos 2 थीटा। थीटा की जगह क्या है? ओमेगा t, 2 ओमेगा t। क्या? है ना? यहाँ पर a स्क्वायर, राइट? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा t। क्या? ये रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या? नहीं? आप तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वेलोसिटी के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? 2।
ठीक है ना। यदि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है ना, ऑसिलेशन के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन या वेरिएशन के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वह 2 ओमेगा। कंपेयर करके देख सकते हो, इट इज ऑब्वियस that the angular frequency for the motion or the displacement is omega, है ना, but therefore the kinetic energy, है ना, this is that was क्या 2 ओमेगा। देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए दूसरा जो वेरिएशन के एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशन के एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा। मेनी टाइम दिस हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है ना, कैसा होगा। अब तुम देखो तो अब इसको हमको प्लॉट करना है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे ये वेरी करेगा। इस पर t को तुम प्लॉट करो और इस पर e के को प्लॉट करो, y एक्सिस है और इसको कहो x एक्सिस, है ना, ये x ऑर्डिनेट y ऑर्डिनेट, इस पर t को प्लॉट किया जाए और इसको e के को प्लॉट किया जाए, ठीक है ना। तो प्लॉट करोगे तो जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, देखो t0 ले लोगे तो cos 0 होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, नहीं तो यहाँ पर देखो तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से वेरिएशन, इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरह का आएगा, ठीक है ना। ओके, तो पहली चीज एक चीज यहाँ पर देखना चाहते हैं, इस डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं just to create a space to write. पहली बात, kinetic energy will be maximum when cos 2 omega t is equal to +1। इसका वैल्यू मैक्सिमम +1 होगा और मिनिमम क्या होगा -1 होगा, तो cos 2 ओमेगा t +1 होगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम। तो यदि E के मैक्सिमम हम लिखेंगे तो कितने बराबर हो जाएगा, ये लिखना होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1/4 क्या m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अब ब्रैकेट में 1 और +1 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्या, कोई बॉडी है कोई पार्टिकल है, ये एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मास m है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इतना होना चाहिए। आप बताओ तो दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होता है, m तो पॉजिटिव होता है, v स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखो तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होती हो जाएगा तो cos ओमेगा, हाँ cos ओमेगा t, इसका वैल्यू -1 हो, है ना, तो बताओ तो e के कितने गुना हो जाएगा 0, हाँ ये 0 हो जाएगा, तो e के मिनिमम हम लिखेंगे मिनिमम, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है सर, ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। जरा ये भी चेक कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू t का होगा, यहाँ पर देखो तो t 0 हो गया, यहाँ पर t क्या होगा,
t/4, ये जो होगा t/2, ये देखो तो 3t/4 कैसा होना चाहिए? देखकर बोल कैसा होगा, तुम चेक कर लो। t/4 हम लिखते हैं क्या? तो t/4 लिखे हम लोग, तो वह 0 कैसे हो जाएगा? तो चेक कर सकते हो, ये 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी है ना, तो 2 पाई/t होगा, और t/4 इसको लिख दिया क्या? ये t/4 देखो तो t/4 के लिए क्या होगा? यहाँ तो ये कैंसिल हो गया है ना, ये कितना रहेगा? t/4 लिखा है ना, t/4, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये पाई आएगा, पाई आएगा ना, तो cos पाई का वैल्यू क्या होगा? बोलो, वहां पर क्या लिखा? 2 ओमेगा टी है ना, अच्छा 2 लिखा, 2 पाई/t लिखा, और t का वैल्यू क्या लिखा? t/4, तो ये कैंसिल हो गया। हाँ तो ठीक तो है, 2 पाई, ये पाई आएगा ना, तो वो 0 हो गया, ये -1 हो जाएगा क्या? cos पाई का वैल्यू जो आएगा -1 होगा, तो -1 हो जाएगा, तो 1 और -1 क्या हो जाएगा? 0, तो यह 0 हो जाएगा क्या? तो t/2 पर यदि चेक करना चाहो यहाँ पर है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पर यदि हम लोग t/2 के लिए यदि करें तो क्या है? t/2 है ना, t/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये चेक कर लेते हैं, 2 ओमेगा टी नहीं, तो 2 और 2 पाई/t टाइम पीरियड के लिए, और ये क्या है? t/2 है, तो क्या आ जाएगा? ये 2 पाई आ जाएगा क्या? इसका वैल्यू 2 पाई आ जाएगा, तो cos 2 पाई आएगा, बिल्कुल उसका 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आएगा, 1 + 1 तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू होगा। सो दिस इज ऑलराइट क्या? इसको चेक कर लेना चाहिए। चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा? टाइम t के अनुसार काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा, और उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा, और ये देखा कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो उसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। ठीक, just we have said that the kinetic energy of the oscillating body which is oscillating simple harmonically अभी देखा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी से फंक्शन ऑफ टाइम t हमने निकाला है, हाफ 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 + cos 2 ओमेगा t, जहां पर x जो डिस्प्लेसमेंट था क्या था? a sin ओमेगा t, क्यों ऐसा था ना? यस। और उसका मास क्या था? m। एवरेज इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी का और ए कंप्लीट पीरियड। कंप्लीट पीरियड का मतलब कि 0 से कैपिटल टी है ना, तो कैपिटल टी क्या है? टाइम। देखो तो ई के का एवरेज वैल्यू निकालना है, ऐसे तो देखो ऐसे लिखेंगे एवरेज इंटीग्रेशन ई के एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी और डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, 0 से कैपिटल T, 0 से कोई भी पर्टिकुलर कुछ है, एवरेज वैल्यू निकालना है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है कई बार। ये e का जो फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ हो, तो एवरेज वैल्यू ऑन टाइम पीरियड 0 से t पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? e के जो फंक्शन ऑफ टाइम t और फिर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt 0 से t, तो क्या e के जो फंक्शन ऑफ टाइम t हमको मालूम है, तो वहां पर रख दो। तो e के एवरेज लिखना होगा, तो क्या है e के एवरेज? पहले इसको इंटीग्रेट करो तो क्या कैपिटल T हो जाएगा, तो 1/3
क्या इंटीग्रेशन 0 से t लिखो और e के एज फंक्शन ऑफ टाइम के आपको दिया है ये हाफ 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर क्या ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस cos 2 ओमेगा t और यह क्या है क्या ठीक है। अब इसमें क्या करो जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको बाहर कर दो तो a ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय t क्या है कुछ छूट रहा है 4 गुड और इंटीग्रेशन क्या लिखें 0 से t क्या 1 प्लस cos 2 ओमेगा t और क्या ठीक है राइट यस सर। अब इसको तुम तोड़ दो इसको हटा दो ब्रैकेट को तोड़ो तो दो पार्ट लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हम सिंपल ढंग से लिखा जा सकता है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4t है ना इंटीग्रेशन 0 से t ठीक है dt हो जाएगी अब प्लस m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4t है ना इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे cos 2 ओमेगा t और 0 से ये जो इंटीग्रेशन है दिस इज इक्वल टू 0 तो ये कैसे कोई भी साइन या कोसाइन फंक्शन हो तो कंप्लीट पीरियड में उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 है ना कोई भी इस तरह का फंक्शन हो साइन कोसाइन फंक्शन तो कंप्लीट पीरियड में उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 तो बिना के लिख देते हैं 0 होगा तो ये वाला जो बचेगा वो क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4t और ये इंटीग्रेशन करोगे तो क्या है t नहीं और प्लस यह क्या हो गया 0 तो बताओ तो e के एवरेज जो आया ठीक है ना तो वह कितना हो जाएगा एवरेज है ना कंप्लीट पीरियड पर m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 क्यों नहीं m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 एवरेज वैल्यू पैरिटी के लिए पार्टिकल और बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और ए कंप्लीट पीरियड है ना वो कंप्लीट पीरियड 0 से t पर m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 m मास है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और a क्या है एम्पलीट्यूड m क्या है मास ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और a क्या है एम्पलीट्यूड आई थिंक दिस इज ऑल राइट ओके यस सर। ठीक है वेल हमने काइनेटिक एनर्जी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t देखा फिर कंप्लीट पीरियड पर उसका हम लोगों ने एवरेज वैल्यू भी निकाल लिया। अब देखते हैं कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होगा। x क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यदि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है हम लोगों ने पढ़ा है ओमेगा और रूट होगा a स्क्वायर माइनस ठीक यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा है ना तो वह किसी पॉइंट से दो बार गुजरेगा एक आप जानेंगे पॉजिटिव है तो डाउन जानेंगे नेगेटिव इसे लिख देते हैं लेकिन उसका वैल्यू जो होगा ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस ओमेगा सॉरी x स्क्वायर ठीक है ना यस सर। a क्या है एम्पलीट्यूड और x क्या है डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं हाँ फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ठीक है ना यस सर। और वेलोसिटी तो ये देखिए ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी m से मास और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है ना n
एच है, तो ई के लिख दिया, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इज इट ऑलराइट? तो क्या लिख दिया देखो, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही होगा? यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। कैसे लिखते हैं? यस सर। ठीक। अब तुम देखो तो पहली बार देखिए, इफ इस तरह से सोचे, ये देखो ये वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नहीं है, इसे डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, क्या x 0 होगा? एक्सट्रीम राइट पोजीशन में होगा तो x क्या होगा? प्लस a होगा, और इधर है x तो क्या होगा? माइनस a होगा, और बॉडी यहां पर है, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट x। तो यहां के लिए e के हमने क्या पाया है? हाफ एम नहीं ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट जब x है, जब p पर है तो डिस्प्लेसमेंट x है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अच्छा, पहली बात देखो कि इफ x इज इक्वल टू प्लस है, यानी एक्सट्रीम राइट पोजीशन है यहां पर है ना? तो बताओ तो e के कितना होगा? एक्स प्लस 0 हो जाएगा कि नहीं? प्लस ए इसमें रखो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी x प्लस ए रख दिया जाए तो ए स्क्वायर, तो क्या यह e के बराबर 0 हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? यस सर। अच्छा, सेकंड बात, इफ x इज इक्वल टू माइनस ए कब होगा? व्हेन द बॉडी इज एक्सटेंड लेफ्ट पोजीशन, माने यहां पर जब होगा तो माइनस से होगा, तो यहां के लिए फिर लिखा जाए यहां पर एक्स स्क्वायर, फिर 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी? 0, है ना? तो यहां पर भी 0 हो जाएगी ई के, और एक्स प्लस यहां भी उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो ये होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा तो क्या होगा? इसका मतलब कि यहां पर यदि होता है तो बताओ तो when the body is in its equilibrium position, तो equilibrium position के लिए क्या लिखो? x 0 होगा, when the body is in equilibrium position, when the body is in its equilibrium position, बताओ x क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, तो यही है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना? और यह जो है काइनेटिक एनर्जी का क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना? तो यदि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? when it is in its equilibrium position. इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और जब मिनिमम क्या होगी? 0, और कब होगी? when the body is in its extreme position, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस ए हो या माइनस ए हो, when the body is in its extreme positions, तो हमने देखा x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस ए, और ई के क्या है? 0, और यह क्या होगा? ई के का मैक्सिमम कि मिनिमम? ए मिनिमम है। इज इट ऑलराइट? तो मैक्सिमम कब होगा? when it is in its equilibrium position, और मिनिमम का क्या होगा? कब होगा? when it is in extreme position. एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? देखो यहाँ है, और एक्सट्रीम पोजीशन ये है, एक्सट्रीम राइट पोजीशन, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन।
मैक्सिमम का इक्वल पोजीशन में, तो कितना होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? Yes, sir. ठीक। अब जरा ग्राफ के बारे में सोचते हैं, इस वेरिएशन को कैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं। Yes, sir. क्या बताया इसको? Yes, sir. देखो पहली बात सोचते हैं, ई के इक्वल टू क्या पाया है लोगों ने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये है? इसको हम ब्रैकेट में तोड़े, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. ये जो टर्म है क्या कांस्टेंट है? यदि हम लोग इसको इस तरह से प्लॉट करें, ये लाइन ठीक से करते हैं, इसके बाद जरा इसको तो जरा हेल्प करो। इज इट ऑल राइट? Yes, sir. ठीक है, चलो ई के को इस पर प्लॉट करो, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर को इस पर प्लॉट करो, क्या करोगे? से दिस सेंटेंस क्या होना चाहिए? देखो तो क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर को इस पर प्लॉट किया, ई को उस पर प्लॉट किया है, तो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए जिसका जो स्लोप होगा नेगेटिव होगा, आई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, यू विल गेट स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, है ना? ऐसा है। Yes, sir. ये देखो tan थीटा आएगा, Yes, sir. वो नेगेटिव आएगा, tan थीटा हाफ है ओमेगा स्क्वायर आएगा, Yes. और इंटरसेप्ट ये जो आया है ना, ये कितने बराबर है? हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। Yes, sir. नहीं, तो यदि ये ई को काइनेटिक एनर्जी को एक्स स्क्वायर के साथ प्लॉट करेंगे तो विल गेट स्ट्रेट लाइन, है ना, विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इज इट ऑल राइट? Yes, sir. अच्छा, एक चीज और भी इसमें देखते हैं, इसको प्लॉट करें हम लोग ऐसे, एक्स के साथ प्लॉट करोगे तो क्या होगा? देखो है ना, ये देखो इसको ई के को इस पर प्लॉट कर रहे हैं और एक्स को इस पर प्लॉट कर रहे हैं, एक्स इस पर यू विल गेट ए पैराबोलिक कर्व, Yes, sir. है ना, Plus A minus. और यहाँ पर देखो x इक्वल टू क्या है, Plus A. प्लस a है, तो यहाँ पर कोई a रखो तो जीरो हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ई के यहाँ जीरो होगा, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ के लिए क्या है, x Minus. माइनस है, और यहाँ के लिए भी ई के क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, और ये क्या है, ई के यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और वो कितने का होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, Minus. ठीक है ना, ये एक्स जीरो के लिए है, राइट, और कर्व कैसा आएगा, पैरेलल। तो यदि हम लोग ई के को एक्स के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो यू विल गेट ए पैरेलल कर्व लाइक दिस। पैराबोलिक कर्व, ठीक। They have the related graphs I mean, नहीं रिलेटेड जो ग्राफ्स होंगे तो ई को हम एक्स स्क्वायर के साथ प्लॉट किया है और यहाँ पर ई को एक्स के साथ प्लॉट किया है। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. दिस डिस्कशन जो है इज कंप्लीट नाउ, और इसका एक पार्ट और बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, Yes, sir. ठीक है ना, तो माइनस ए से प्लस ए पर, Yes, sir. ठीक है ना, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा ये हम निकालना चाहते हैं, Yes. ठीक है। एवरेज उस बॉडी के लिए जो सिंपल हार्ड मोशन में ऑसिलेट कर रहा है, जिसका मास m है और एम्पलीट्यूड a है और डिस्प्लेसमेंट जब x है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या है। Yes, sir. हम इसका एवरेज वैल्यू जानना चाहते हैं
ऑन द रेंज x इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, तो बताओ e के एवरेज हम निकालना चाहते हैं। एवरेज वो इंटीग्रेशन e के एज ए फंक्शन ऑफ x और dx और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dx कहां से, माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से क्या प्लस। ये क्या है, एवरेज। तो यदि हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन ऑफ एक्स हम जानते हो तो उसका एवरेज वैल्यू ऑन द रेंज माइनस ए से प्लस ए पर निकालना हो तो क्या ये ऐसे दिखता है एवरेज वैल्यू के लिए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बताओ तो इसका वैल्यू क्या हो, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बोलो नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 होगा, नहीं x लिखोगे तो a और माइनस माइनस है ये 2 हो जाएगा, तो हम लोग ये लिखेंगे तो 1/2 हो गए क्यों, आई इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए लिखे और e के एज ए फंक्शन ऑफ x हम लोग ने हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर क्यों a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसे है ना, और dx हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल। इसको यदि हम लिखें तो 2 पार्ट में इसको किया जाए, इसको तोड़ दें ये वाला को नहीं, तो 1/4 a लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर नहीं, और फिर a स्क्वायर किया है ये a स्क्वायर है आई इंटीग्रेशन माइनस a प्लस a और dx। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। और फिर यहां पर लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर बाई 4a क्यों, ये 2 है 2 है, आई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस a से प्लस a और a क्या है x स्क्वायर और dx। आई थिंक दिस इज ऑल राइट क्यों, यस सर। तो यहां पर यदि हम लिखेंगे तो यह तो 2a हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसका 2a हो जाएगा, तो हम यहां से 2a कर दें तो ये क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अब बाई 2 आना चाहिए, यस सर। नहीं यह जो होगा 2a होगा और ये क्या है 4a है, तो यह 2 हो जाएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, अब यहां पर आ जाए m ओमेगा स्क्वायर अब 4a है, चेक करना कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ये होगा, और x क्यू बाई 3 x क्यू बाई इंटीग्रेशन होगा माइनस a से प्लस a, इज इट ऑल राइट। इसको लिखना होगा तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, चेक करना, यस सर। अब माइनस m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 है ना, यस तो ये 12 में हो जाएगा है, यस सर। ये 12 में लिखेंगे तो 3 को बाहर कर देंगे और यह a क्यू हो जाएगा नहीं, अब माइनस माइनस a का क्यू हो जाएगा, ठीक। ये कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये तुम करो तो देखो a क्यू और यह प्लस a क्यू 2a क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखना होगा तो यहां पर लिख देते हैं दिस इज द फाइनल स्टेप, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू यहां पर लिखा जाए तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अब बाई क्या है 2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर है ना, अब बाई 12a अब ऊपर क्या है 2a 2a, ठीक है ना, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 माइनस ये m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 6
तो ये कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 3। 3 एम ओमेगा स्क्वायर बाई 3 होगा क्या? यस सर। हैं? यस सर। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 3। 3 होना चाहिए क्या? यस सर। इज इट ऑलराइट? यस सर। तो माइनस ए से प्लस ए पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू होगा वह इतना होना चाहिए। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इज द कैलकुलेशन करेक्ट? यस सर। Is the calculation correct? Yes, sir. ठीक है। That's all for today. Thank you.